अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है ग्रामर के हवाले से। तो ग्रामर में सबसे पहले प्रॉपर नाउन के हवाले से कुछ सीखेंगे, उसके बाद कलेक्टिव नाउन के हवाले से। पहली बात तो ये है कि प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते, ठीक है, 99% केसेस में, ठीक है, नहीं लगा सकते। तो जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम द मजीद, गलत, ठीक है। और जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू द मुल्तान, गलत, ठीक है। द आप उस वक्त लगाते हो जब आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू द मुल्तान, मैं उस मुल्तान जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो द आर्टिकल है, ठीक है, ये पॉइंट आउट के लिए इसका ये मतलब होता है कि इसके मैं उस मुल्तान जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मुल्तान है, ठीक है। तो आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते। आई एम गोइंग टू द दिल्ली, गलत। आई एम गोइंग टू द लाहौर, आई एम द मजीद, ठीक है, गलत है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, एक जिद है कि भाई आर्टिकल्स तो यूज करने हैं प्रॉपर नाउन के साथ, उसकी एक अलग सेंस है। अगर आप प्रॉपर नाउन को बिल्कुल एज ए कॉमन नाउन बना लेते हैं, ठीक है, उस सेंस में आप सिर्फ ओनली ए एन विद प्रॉपर नाउन आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त है, वो अच्छा खेलता है क्रिकेट, ठीक है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि यू आर अ बाबर आजम, यू आर अ बाबर आजम, यू आर अ बाबर आजम, प्रॉपर नाउन, ठीक है। यू आर अ विराट कोहली, ठीक है। आप उस एक आम बंदे को, आम बॉय को आप ये कह सकते हैं यू आर अ विराट कोहली, ठीक है। अगर कोई अच्छी शायरी कर रहा है तो उसको आप यू आर अ गालिब, ठीक है, मिर्जा गालिब, यू आर अ मिर्जा गालिब। लेकिन आप बाबर आजम को उसके फेस पे आप ऐसे नहीं कह सकते यू आर अ बाबर आजम, उस वक्त ये गलत हो जाएगा फिक्रा। आप विराट कोहली के फेस पे आप ऐसा नहीं कह सकते यू आर अ विराट कोहली, गलत, ठीक है। यू आर अ मिर्जा गालिब, गलत, ठीक है। लेकिन एक आम से बंदे को, बॉय को आप जो है ये कह सकते हो। लेकिन मतलब कहने का ये है कि आप जब प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो उस वक्त आप ए एन प्लस प्रॉपर नाउन आप यूज कर सकते हैं, द आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब जो है कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सिंगुलर एंड प्लूरल टू। जो कलेक्टिव नाउन है इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों शेप में आप यूज कर सकते हैं। उनके साथ जो आगे वर्ब होगी वो आगे सेंस के मुताबिक होगी, ठीक है। अक्सर हम जो है वो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ही तस्वर करते हैं, लेकिन हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। अब टीम है, टीम मुख्तलिफ प्लेयर्स मिलकर एक टीम तश्कील देते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि द टीम इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कलेक्शन है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक एंटिटी है, ठीक है। ऐसे एक सिंगल यूनिट कह लें, ठीक है। द टीम इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। द टीम प्लेज इट्स फाइनल मैच, ठीक है। अब प्लेज सिंगुलर, फिर मैंने कहा द टीम इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन है, एक ग्रुप है। फिर जब मैं कहूँ कि आप प्लूरल सेंस में आप टीम को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। द टीम आर फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन, ठीक है। जो टीम है वो बच्चों की तरह लड़ रही है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सिंगुलर प्लूरल टीम। उसके बाद ज्यूरी है, ज्यूरी। अब ज्यूरी मतलब जजेस मिलकर जो है क्या उसको कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। अब ज्यूरी को एज ए सिंगुलर हम ट्रीट करते हैं। द ज्यूरी हैज डिसाइडेड, यहां देखिएगा, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू जेल, ठीक है। अब ज्यूरी ने फैसला किया कि इस बंदे को जेल भेज दिया जाए। ज्यूरी में मैंने पहले कहा कि 4-5 जजेस होते हैं। अब सब ने फैसला किया कि भाई वाकई ये बंदा 2 नंबर है, सब ने माना, ठीक है, हैज ए ग्रुप, और उसको जेल भेज दिया। हैज ए जब ग्रुप होता है ये नेम उस वक्त सिंगुलर होता है। द ज्यूरी has sent him to jail, ठीक। the jury has decided to send him to jail, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर। अब the jury were divided on this particular issue, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या यूज किया,
वर यूज़ किया। वर जो है प्लूरल की निशानी है कि आगे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल शेप में है, ठीक है। अब द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पार्टिकुलर इशू, ठीक है। अब ज्यूरी में जो मुख्तलिफ जजेस बैठते हैं वो क्या है, डिवाइडेड हैं। एक ने कहा कि भाई नहीं इसको नहीं भेजना चाहिए, एक ने कहा भेजना चाहिए, एक की अलग राय थी, तीसरे की अलग, चौथे की अलग। उस सेंस में जब आप मेंबर्स की तरफ इशारा कर रहे हो, ठीक है, एक मेंबर कलेक्टिव नाउन में जब एक मेंबर्स की तरफ इशारा हो उस वक्त ये प्लूरल होगा, जैसे मैंने वर यूज किया। उसके बाद कमेटी है। अब कमेटी मुख्तलिफ लोगों की जो है, जब लोग आपस में बैठते हैं, जब मुख्तलिफ लोग होते हैं, जब उनकी कलेक्शन होती है उसको कहते हैं कमेटी। खास कमेटियाँ होती हैं, ठीक है। द कमेटी हैज़ गिवन द डिसीजन। द कमेटी हैज़ गिवन द डिसीजन, ठीक है। अब ये सिंगुलर शेप में है, द कमेटी हैज़ गिवन द डिसीजन, मतलब सब ने मिलकर एक डिसीजन दिया, सब ने मिलकर एक ग्रुप बनकर एक डिसीजन दिया और वो सब उस डिसीजन पे क्या थे, मुत्फिक थे। उसके बाद अब वो सिंगुलर शेप में तो हो गया कमेटी। अब द कमेटी वर आर्ग्यूइंग फॉर 3 hours बिफोर मेकिंग द डिसीजन। अब जो है कमेटी जो है बड़ी परेशान थी, डिसीजन लेने से पहले जो है वो 3 घंटे जो है ना वो आर्ग्यू करते रहे, बहस करते रहे। जब बहस करने का ये मतलब होता है कि वो एक दूसरे से मुत्फिक नहीं है, एक की अलग बात होगी, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथी की अलग, पांचवें की अलग। इस सेंस में जो कमेटी है वो मैंने जो हेल्प क्या प्लूरल यूज की, तो इस सेंस में जब मुख्तलिफ मेंबर्स की तरफ इशारा हो उस सेंस में कमेटी क्या होगी, प्लूरल होगी। उसके बाद है पार्लियामेंट मुख्तलिफ मिनिस्टर्स मिलकर जो है पार्लियामेंट तश्कील देते हैं, ठीक है। अब द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ऑन दिस इशू। पार्लियामेंट जो है यहाँ पर, अब मैंने सिंगुलर इसको यूज किया, द पार्लियामेंट इज यूनाइटेड ऑन द इशू, मतलब एक इशू पर सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो एग्री हैं, ठीक है, ग्रुप की तरह, ठीक है। तो इस सेंस में द पार्लियामेंट इज क्या, यूनाइटेड है ऑन द इशू। अब मैं ये कह सकता हूँ, इसको प्लूरल भी बना सकता हूँ पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। द पार्लियामेंट आर डिवाइडेड ऑन द इशू, ठीक है। एक मिनिस्टर की एक बात होगी, दूसरी की और, तीसरी की और, चौथी की और, पांचवी। इस सेंस में पार्लियामेंट जो है प्लूरल शेप में होगा और उसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल में होगा। उसके बाद है पुलिस भी क्या है, कलेक्टिव नाउन, इसको हम प्लूरल शेप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि द पुलिस वर रनिंग बिहाइंड द थीव्स, ठीक है। अब जो पुलिस थी वो थीव्स के बिहाइंड भाग रही थी, ठीक। अब एक ग्रुप की तरह तो वो नहीं थी भाग रही, ठीक है, चोर के पीछे या चोरों के पीछे एक ग्रुप की तरह तो नहीं भाग रही थी। एक यहाँ गया, एक वहां, एक यहाँ, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक यहाँ, एक वहां, ठीक है। तो इस सेंस में पुलिस जो है, द पुलिस वर रनिंग बिहाइंड द थीव, इस सेंस में ये प्लूरल शेप में, ठीक है। अब इसको सिंगुलर की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंस आपने देखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे मैं कहता हूं कि पुलिस इज नेसेसरी फॉर आवर सेफ्टी, हमारी हिफाजत के लिए पुलिस जो है वो नेसेसरी है। यहाँ पर पुलिस हैज ए ग्रुप या हैज ए यूनिट के तौर पर मैंने इसको पेश किया, द पुलिस इज नेसेसरी फॉर आवर सेफ्टी, ठीक है। तो ये था आज के रूल्स प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन के हवाले से। आई होप कि आपको इनकी समझ लग गई होगी। एंड इन माय नेक्स्ट वीडियोस आई विल आल्सो रिकॉर्ड माय another topics, so be happy always. And at the end of the video I'm going to request to please subscribe my channel, and the link of the video, the link of the channel is there in the subscription.